नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। ये नाटक लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका पहला दृश्य है जहाँ पर महंत जी अपने दोनों चेलों के साथ गाते हुए आ रहे हैं। वे गा रहे हैं, सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गिदगदी पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबही नसाई, राम के नाम से दोनों नैनन बिन सूरदास भये कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की तुलसीदास भये भजी रघुराई। अब महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख कुछ भिच्चा उच्चा मिले तो डाक ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। कुछ भिक्षा मिलेगी तो हम नारायण का, भगवान नारायण का भोग लगाएंगे। गोवर्धन दास, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ लोग तो बड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए यामी नरक निदान। गाते हुए सब जाते हैं। अब दूसरा दृश्य, दूसरा सीन है बाजार का। कबाब वाला, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला 72 आँच का कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होठ चाटे ना खाए सो जीभ काटे। कबाब लो कबाब, कबाब का ढेर बेचा टके शेर। कबाब टके शेर। घासीराम जो चने बेच रहा है, घासीराम कहता है, चने जोर गरम, चने बनावे घासीराम, चना चुरमुर बोले, चना खावे तो की मैना, चना खायम गफरन मुन्ना, चना खाते सब बंगाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, चना हाकिम सब जो खा जाते, चने जोर गरम टके शेर। नरंगी वाला, नरंगी ले नरंगी, सिलहट की नरंगी, बुटबल की नरंगी, राम बाग की नरंगी, आनंद बाग की नरंगी, जगह के नाम बता रहा है, वहाँ की नरंगी है। भई नींबू सी नरंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नरंगी ले नरंगी, केवला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं, नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नरंगी ले रंगी नरंगी, टके शेर नरंगी। अब हलवाई, जलेबियाँ गर्मा गर्म, ले सेब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा, बूंदिया बर्फी समोसा पेड़ा, कचेड़ी दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप, हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोयनदार कचौड़ी कचाका हलवा नरम झपाका, घी में गरक चीनी में तरातर, चाशनी में चवाजब, ले भूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोम है भाई, जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतरिये, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब सामान ताजा, खाजा ले जा खाजा, टके शेर खाजा। अब कुजड़िन, ले धनिया मेथी सोआ पालक, चौराई बथुआ करेमू नोनिया, कुल्फा कसारी चना सरसों का साग, मरसा ले मरसा, ले बैंगन लोहा कोढ़ा, आलू अरऊ बंडा नेनुआ सूरन, राम तुरई तुरई मुरई ले, आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिरनी, आम अमरूद नींबूहा मटर होरा, जे काजी वैसे पाजी, रेयत राजी टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मोआ फूट और बैर। अब मुगल, बादाम पिस्ते अखरोट, अनार विहिदाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश आलू बुखारा, चिलगोजा सेब नाशपाती बीही, सरदा अंगूर का पिटारी, हमारा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का दांत भी खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी लक लक, हमारे यहाँ का आदमी बुम्बक बुम्बक, लो सब मेवा टके शेर। अब पाचक वाला, चूरन अमल बेद का भारी, जितको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलोना, चूरन बना मसालेदार, मेरा चूरन जो कोई खाए, हिंदू चूरन इसका नाम,
चूरन जब से हिंद में आया, चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, चूरन वाला चूरन चला डाल की मंडी, चूरन अमले सब जो खावे, चूरन नाटक वाले खाते, चूरन सभी महाजन खाते, चूरन खाते लाला लोग, चूरन खावे एडिटर जात, चूरन साहब लोग जो खाता, चूरन पुलिस वाले खाते, ले चूरन का ढेर बेचा टके सेर। मछली वाला। मछली ले मछली, मछरिया एक टके में बकाई, लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत फंसी जाए, बिनु पानी मछली जो बिरिया मिले बिना अकुलाए। जात वाला। ब्राह्मण। जात ले जात, टके सेर जात, एक टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे, टके के वास्ते जैसी कहे वैसी व्यवस्था दे, टके के वास्ते झूठ को सच करे, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिश्चियन, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, बेचे टके वास्ते नीच को भी पितामह बनाए। पितामह होता दादा। वैद धर्म कुल मर्यादा, सच्चाई बड़ाई सब टके सेर, लुटाए दिया अनमोल माल, ले टके सेर। बनिया। आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके सेर। बाबा जी का चेला, ये सारी चीज़ें देखता है, सारी चीज़ें सुनता है। चेला गोवर्धन दास अचंभित हो जाता है। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि यहाँ तो सब कुछ ही टके सेर है, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत कुछ खाने को मिलेगा। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया टके सेर। गोवर्धन, और चावल? बनिया टके सेर। और चीनी? टके सेर। और घी? टके सेर। सब टके सेर सचमुच? गोवर्धन दास, सब कुछ टके सेर है? बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुजड़िन के पास जाकर, क्यों भाई, भाजी क्या भाव? कुजड़िन, बाबा जी टके सेर। नीबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ तो सभी चीज़ टके सेर। क्यों भाई हलवाई, मिठाई कितने सेर? हलवाई, बाबा जी लडुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके सेर? पूछ रहा कि मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? हलवाई, हाँ बाबा जी, सब कुछ टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ टके सेर बिकती है। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम? हलवाई, चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बिगुल बजाता है। वो खुश हो जाता है गोवर्धन दास। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो, कुछ लेना है तो लो, नहीं तो आगे चलो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। पटाशे मतलब खुश होता हुआ निकल जाता है। तीसरा दृश्य स्थान है जंगल। जंगल का स्थान है जहाँ पर महंत जी रुके हुए हैं, मतलब उनके गुरु जी। महंत और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। गोवर्धन दास, महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखूं बच्चा। मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल देकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख से मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, वह कौन सी नगरी है और उसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर ही खाजा हो।
दोहा सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास। अब दोहा बोलता है सेत सेत सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए वास। कहता है जहां पर कपास और कपूर एक समान हो ना, उस देश में कभी नहीं रहना चाहिए। कोकिला बायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहां ना नेकू विवेकू। बसिए ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। अगर ऐसे शहर में रहोगे तो दुखी हो जाओगे और एक दिन प्राण भी देने पड़ जाएंगे। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की। यहाँ एक क्षण नहीं रहना, यहाँ पर एक सेकंड भी हमें नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है, 2 पैसा पास रहने से ही मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। कहता और देश में जाते तो वहाँ पूरे दिन भीख मांगने पे भी कुछ नहीं मिलता, कभी कभी तो भूखा ही रहना पड़ता है। सो मैं तो यही रहूँगा। महंत, अब गुरुजी कहते देख बच्चा पीछे पछताएगा, बाद में पछताना पड़ेगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। कहता गुरुजी आपका आशीर्वाद है, कोई दुख नहीं होगा, और मेरी मानो तो आप भी यहीं रहो। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। कहता मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी दुख कोई समस्या आए तो मुझे याद जरूर कर लेना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दत्त के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पर्दा गिर जाता है। चौथा दृश्य, अभी दृश्य है राजसभा का। राजा मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है, मतलब अपनी जगह पर बैठे हैं। सेवक चिल्लाकर पान खाइए महाराज। राजा, क्या सुपनखा आई है महाराज। मंत्री, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है, ना तमोली पान लगा कर देता ना यह पुकारता। राजा, अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपंखा के नाम से डरे हैं, सुपंखा की सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम। मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहते हैं। नौकर, नौकर शराब। नौकर सुराही पकड़ा, सुराही में 1 गिलास शराब उधल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है, और दे। नेपथ्य में दुहाई दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। अब पीछे से आवाज आती है दुहाई है दुहाई है, तो कह रहा है कौन चिल्ला रहा है, पकड़ कर लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय होए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो हो उसे पकड़ कर लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको कोई भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी, क्यों दबकर मर गई। मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई बोल, नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाया कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ कर लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया,
इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती? गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते और कसाई को ले आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? कसाई, महाराज, गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लेके आओ। क्यों बे उखपोड़े की गडरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सब मोहर पकड़ लाओ। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर एक बड़ी भेड़ बेचा जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे और फांसी दे। यह नहीं, तुम ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? अब मंत्री ने सोचा कहीं ये पागल पूरे नगर को ही ना फूंक दे, तो उसने सिपाही के ऊपर, कोतवाल के ऊपर ही सारा दोष डाल दिया। राजा, हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दब गई? कोतवाल, महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पर्दा गिर जाता है। पांचवा दृश्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं, राग काफी। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे बड़ुए पंडित तैसे। कुल मरजात ना बान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वैश्य जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। साचे मारे मारे डाल, छली दुष्ट चढ़ी चढ़ी बोले। प्रगट सभस्य अनंतर छलहारी, सोई राज सभा बल भारी। साच कहे तो पन्ही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एकहु न लागे। भीतर होए मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। धर्म अधर्म एक दरसाई, राजा करे सो न्याव दसदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राजा करही अमले अरुप्यादे। अंधाधुन मचियो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। गोद्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानव निरपति वृद्धर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। कहता हमको क्या, राजा कैसा भी हो, चौपट हो, कुछ भी हो, हमें तो खाने से मतलब है, हम खाएंगे, हमें राजकाज से क्या मतलब। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते, इतने में ही चार सिपाही आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? प्यादा, आपने नहीं बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? यह काय का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती, मैं फकीर हूँ, मुझसे मजाक मत करो। प्यादा, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी नहीं सच है। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन, अरे बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा,
बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? प्यादा, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सज़ा होना जरूर है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिला जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हो? प्यादा, इसमें तो दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। दूसरा, अगर किसी को पकड़े तो वह ना जाने क्या बात बनवाए कि हम ही लोगों के सिर कहीं ना कहीं घर आए। फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इससे तुम ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। छठा दृश्य, अब शमशान का दृश्य है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाही प्रवेश करते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? मुझे छोड़ दो। रोते हुए अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करता है सिपाही। अबे चुप रह जा, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता है। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर मचाता है? चुप रह। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में ना रहना चाहिए, ये मैंने ना सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आ रहो। इतने में ही गुरुजी और नारायण दास आ जाते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा अब कोई नहीं है जो रक्षा करे। मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़कर रोने लगता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं, भगवान सब अच्छा करेंगे। बहुत चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तो सिपाहियों से कहता है, मुझे इसे कुछ अंतिम उपदेश देना है, पीछे हट जाओ, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो अच्छा नहीं होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी अब हम ही फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भय, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित हो जाते हैं। सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते, ये कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसा साहित्य है, जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, नारायण धाम जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। कोतवाल कहता, हमारी वजह से दीवार गिरी, हम चढ़ेंगे फांसी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है? कहता, राजा के होते हुए कोई और बैकुंठ कैसे जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। महंत,
जहाँ धर्म ना बुद्धि नाही, नीति ना सुजन समाज, ते ऐसा ही आपहु नसे, जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटे पर खड़ा करते हैं और पर्दा गिर जाता है।